अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजियों का जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा सलाहियत रखता है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिकी संसद में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार में पाकिस्तानी उकसावे का सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की संभावना पहले से ज्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो। लेकिन जो इससे खतरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। मतलब हम अपना फायदा करने के बजाय अपना दिन ब दिन नुकसान करते जा रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसीज मेरा ख्याल है स्टेबल होना तो दूर की बात है, बेहतरी की तरफ ही नहीं आ रही। जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप, भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। शहबाज शरीफ के हाथ में बड़ा कचकोल हो और वो जो है हिंदुस्तान आए और नरेंद्र मोदी जी के आगे कचकोल के पकड़े के भाई साहब थोड़ा सा दे दे मेरे को बड़ी पटी हुई है पीछे से। देखिए जी, इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, जहां पे इंडिया सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। हेलो दोस्तों, अमेरिकी संसद में खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूह को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की आशंका पहले से कहीं अधिक है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में अशांति या फिर भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की बहुत ही अधिक आशंका है। भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा घातक जवाब दे सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को इस बार भारत से बचकर रहने की सलाह दी गई है। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ना चिंताजनक है। इससे परमाणु हथियार से संपन्न दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का एक और गलत कदम उन्हें तबाही की ओर लेकर जा सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो भारत इसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से देगा, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको अंदाज़ा है, अगर नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज़ करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये ज़ाहिर बात है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो व्हाट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया।
और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है ये जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये है, दिस इज़ व्हाट द इंडियन, दिस इज़ व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है। और इसमें अगर आप ये देखें कि पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, ओई इमरान खान साहब का एक वर्कर शहीद हो गया, इमरान खान साहब जेल जाएंगे, इमरान खान साहब अदालतों में पेश होंगे, इमरान खान साहब जो है वो, उनको पता नहीं वो आज उन्होंने सुबह ये खाया था, मरियम नवाज़ लाहौर से चल पड़ी हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है। दिस इज़ व्हाट दैट इज़ बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस्ड। ठीक है जनाब, ये टोटल पाकिस्तान की सियासत है। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेस 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेस 2, फेस 3, फेस 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा, और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन, और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है।